Hello everyone, myself Mahesh Kumar. I secured AR1 in GATE 2022. Here in this short video, I want to share my strategy and some of tips for the GATE aspirant 2023. So first of all guys, hope you all are doing well and let's starting with the point 1, regular study. So, as we have heard the story of rabbit and tortoise, in that tortoise won the race. ये क्यों हुआ? बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट एंड रेगुलर. ठीक है. और उसकी रेस स्पीड ज़्यादा नहीं थी. रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है. सो मेरा यही पॉइंट है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग पे फोकस करना है जो कि आपकी रेगुलरिटी है. ठीक है. अगर आप रेगुलरली लॉन्ग टाइम से विद द लीस्ट ऑफ इनपुट प्रिपेयर कर रहे हो देन इट्स far and far better than any other student who is preparing in short time और वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेता है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपेयर करना चाहता है. सो रेगुलर स्टडी का ये भी बेनिफिट है कि आपके स्टडी जो होगी वो आपके लिए कोई भी बर्डन नहीं होगी, वो आप इंजॉय करोगे स्टडी को. ठीक है. एंड इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप स्टडी को एज ए इंटरेस्ट ले रहे हो. एंड अ सेल्फ असेसमेंट. अगर कोई स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा है देन फॉर श्योर कि वो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट कर पाता है. सो फॉर सेल्फ असेसमेंट आई मस्ट सजेस्ट कि हर स्टूडेंट को मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज या टेस्ट देते रहना है या प्रैक्टिस करते रहना है. और इन मॉक टेस्ट यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ गेट एग्जाम. रियल टाइम जो एग्जाम हॉल में आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो वैसा का वैसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है. और वो सारी प्रॉब्लम अगर आप इसी सेल्फ असेसमेंट में रिमूव कर दो बिफोर योर रियल एग्जाम देन उस एग्जाम में चांस नहीं है कि आप प्रॉब्लम करोगे. ठीक है. और आप अपनी एक्यूरेसी और अपने जो मिस्टेक्स होती हैं, कोई स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, सो ऑल एंड ऑल कैन बी एलिमिनेटेड इन दैट एंड इम्प्रूव योर एक्यूरेसी. ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है. और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है. अपने हाथ से आंसर निकालना होगा. कैलकुलेटर यूज करो या फिर विचुअल गेट का विचुअल कैलकुलेटर तो यूज करना ही होता है, बट यू हैव टू फाइंड द आंसर. और सारे ही डेटा को आप अपने हिसाब से रखोगे और आंसर निकालोगे. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ भूल जाते हैं, इसके कारण आपका एंड रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना है. आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो विद लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसका एंड रिजल्ट तक पहुंचने का कोशिश करो. ठीक है. एंड द क्रिटिकल थिंकिंग इट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप एक्यूरेसी पे फोकस कर लिए, टाइम मैनेज और सेल्फ असेसमेंट में आपने अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लिया, देन द थिंग्स कम इन योर माइंड कि आपको ब्रेन को इम्प्रूव आई मीन ब्रॉड करना है. तो उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है, बट उससे आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू लुक फॉर द एनी अदर मेथड. इससे क्या होगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा. देन हैंड रिटन नोट्स. जो स्टूडेंट्स आई मीन विदाउट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, मैं नहीं बिलीव करता. ठीक है. आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स शुड बी लाइक प्रिसाइज एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स उसमें नोटेड होने चाहिए और ज़्यादा बल्कि से नहीं होने चाहिए, सॉर्टेड वे में होना चाहिए. और नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो और उनको देखो टाइमली रिवाइज भी करना होता है. ठीक है. प्रॉपर रिवीजन सेटअप करना है, बट बिफोर दैट आई वांट टू से कि जो नोट्स होता है वो आपका टाइम रिड्यूस करता है. आई मीन लाइक आपका एग्जाम अगर 2 महीने है, 2 महीने में एग्जाम है या 1 मंथ ड्यूरेशन पेंडिंग है. ठीक है. सो इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन इफ यू वांट टू रिवाइज ऑल द सिलेबस देन विदाउट नोट्स आई डोंट थिंक कि इट कैन बी पॉसिबल. एंड द प्रॉपर रिवीजन, अगर नोट्स बनाया है तो उसको रिवाइज भी करना होगा, अदरवाइज तो वो नोट्स आप
भूल जाओगे, कुछ भी नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो वो रिवीजन, देखो सेल्फ असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसी टेस्टिंग का जो सिलेबस है, जो पर्टिकुलर टेस्ट है उसका सिलेबस ध्यान से आप प्रॉपरली उसी ड्यूरेशन में अगर रिवाइज कर लेते हो, देन आई थिंक इट इज ऑल इन ऑल गुड फॉर यू। देन यू हैव टू बी प्रिसाइज। देखो इसका ये मतलब है कि आप जो लिमिटेड चीजें करनी होती है, ठीक है, गेट के लिए आपको देखो स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हार्ड वर्क से काम चल जाएगा, विद द हार्ड वर्क यू हैव टू बी हैविंग स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि देखो ज्यादा चीजें करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि ज्यादा चीजें करते हैं, आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, नो। दे हैव डन समथिंग स्पेशल, एंड कुछ ऐसी चीजें कि उन्होंने पकड़ ली, आप नहीं पकड़ पाते, आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हो। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन माय बैच, बहुत सारे लोग ज्यादा मेरे से ज्यादा इनपुट दे रहे थे। और कुछ ऐसे भी है जो मैं एज ए स्टूडेंट देखता हूँ कोचिंग्स में, कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो इधर उधर से क्वेश्चन लाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बट आई थिंक दिस इज ऑल मीनिंगलेस। आप लोगों को हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में फोकस करना है कि आपको जहाँ डिफिकल्टी होती है उतने ही प्रॉब्लम्स करो, और फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, बट उसी चीज में करो। लाइक मेरा अगर एप्टीट्यूड वीक है तो मैं एप्टीट्यूड में कुछ एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, बट अगर मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैं मैथमेटिक्स में क्यों टाइम वेस्ट करूं ज्यादा। वो तो ऑलरेडी अच्छा है ना, उसको सस्टेन करना जरूरी है, बट उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा इनपुट देके आप कोई वहां पे आई मीन अवार्ड नहीं लोगे, ठीक है। बट जो वीक पोर्शन है उसको टेक केयर करना बहुत बड़ी बात होती है। उसको टेक केयर करके अगर आप उसको बेसिक वे में भी कर लेते हो, देन वो भी आपके कुछ ना कुछ मार्क्स ऐड कर लेगा। बिकॉज क्वेश्चन हमेशा ही टफ आए जरूरी नहीं होता। कभी कोई पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया, उसका क्वेश्चन अगर आ गया और वो इजी सा आ गया, तो आपके लिए बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है, यू हैव टू बी आई मीन प्रिसाइज, एंड डोंट डू समथिंग इन द बल्की वे। बल्की वे में नहीं करना है, आप लोगों को प्रिसाइजली कुछ भी करना है। देखो एक लास्ट पॉइंट आता है, दिस इज आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव हियर्ड इट इन मैनी टाइम्स। लाइक एज ए फैकल्टी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं एकेडमिक के साथ कैसे डील करूं, सर मैं जॉब के साथ कैसे डील करूं। देखो दे वांट टू प्रिपेयर, इट्स ऑल फाइन, बट दे डोंट हैव देयर इंटरेस्ट, ठीक है। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, सो उनके लिए वो बर्डन लग रहा है। बट यू कैन ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था। आई वॉज ऑल्सो बींग अ पार्ट ऑफ अकेडमिक। और आप देख सकते हो कि कोई भी रैंकर होता है वो ज्यादा ऐसा नहीं है कि आई मीन फाइनल ईयर के बाहर का होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही रैंक टॉप करते हैं, तो वो इसी रीजन से करते हैं ना, क्योंकि वो अकेडमिक के साथ ज्यादा सिस्टमेटिकली कर पाते हैं। और ये जरूरी नहीं है, देखो सेल्फ स्टडी इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी ही प्रिफर करो या फिर कोचिंग ही प्रिफर करो। आई एम अनबायस फॉर दैट, ठीक है। बट आई मस्ट से कि विदाउट गाइडेंस और सपोर्ट यू डोंट हैव द राइट अप्रोच, ठीक है। सो विदाउट दैट इट कांट बी पॉसिबल। So, for having the right guidance and approach, or being a regular student, you must need to join any institute। कुछ भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके जिसके कारण आप रेगुलरिटी मेंटेन करो और ये सारे ही पॉइंट को आप अच्छे से टैग कर पाओ, ठीक है। और जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है वो मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इंटरेस्ट शो करते हो, देन दिस वुड नॉट बी ए बर्डन एंड हेक्टिक फॉर यू। अगर आप इंटरेस्ट ले लोगे तो आप अपना 1 घंटा 2 घंटा अगर डेली बेसिस पे निकाल देते हो, आई थिंक इट इज ऑल फाइन। और किसी दिन ज्यादा टाइम मिल जाता है तो उस दिन आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप इट may be helpful for you, and thank you everyone. But before ending this, I want to say, as a faculty of Mind Gyan, we have started a new batch. Its name is Sanjeevani. So in that we are taking admission now, and we will be starting it in the like 5th of September. So before that, if any of you want to join and want to seek like advice and guidance from me, I'm always be free for them.
बट अगर आप रेगुलरली जॉइन कर लेते हो, मे बी इट कैन हेल्प फॉर यू। ठीक है? सो थैंक यू अगेन एंड बाय।